धार्मिक विश्वास और जीवन शैली के बीच मनोवैज्ञानिक संबंध जटिल और बहुआयामी है। जब हम धार्मिक विश्वासों की बात करते हैं तो यह केवल धार्मिकता तक सीमित नहीं होता, बल्कि यह व्यक्ति के आचार व्यवहारों और उनके जीवन के मूल्यों को भी दर्शाता है। एक व्यक्ति का धार्मिक विश्वास उसके निर्णय लेने की प्रक्रिया, उसके व्यवहारों और दैनिक गतिविधियों में गहरे तरीके से समाहित होता है। उदाहरण के लिए, कोई व्यक्ति यदि जीवन को सकारात्मकता और आशा के साथ जीता है तो निश्चित रूप से उसकी जीवन शैली में भी इसी धार्मिक दृष्टिकोण का प्रतिबिंब देखने को मिलेगा। यहां हमें धार्मिक विश्वास और जीवन शैली से जुड़े तीन बिल्कुल अलग अलग प्रश्नों को अलग करना होगा। प्रथम प्रश्न है, धार्मिक विश्वास और जीवन शैली, इन दोनों के बीच मनोवैज्ञानिक संबंध क्या है? द्वितीय प्रश्न है, धार्मिक लोगों द्वारा, इन दोनों द बिलीफ एंड द वे ऑफ लाइफ के बीच तार्किक संबंध क्या माना जाता है? तृतीय प्रश्न है, वास्तव में धार्मिक विश्वास और जीवन शैली में तार्किक संबंध क्या है? यद्यपि ये अलग अलग प्रश्न हैं, लेकिन यह संभव है कि उनके उत्तर एक दूसरे पर कुछ प्रकाश डालेंगे। और यद्यपि पहला प्रश्न शायद दर्शन शास्त्र की तुलना में इतिहास या मानव विज्ञान के लिए, हिस्ट्री और एंथ्रोपोलॉजी के लिए अधिक उपयुक्त है, हम आशा कर सकते हैं कि इसका उत्तर देने का प्रयास करने से धर्म शब्द का कुछ न कुछ मूल्य निकलेगा, कुछ न कुछ अर्थ निकलेगा। कम से कम ये हमारे द्वारा उल्लिखित दो आवश्यक विशेषताओं को स्पष्ट करने में कुछ तो मदद कर सकता है। धार्मिक लोग अक्सर अपने विश्वासों को अपने जीवन के नैतिक ढांचे के रूप में मानते हैं। इस संदर्भ में धार्मिक विश्वास और जीवन शैली के बीच में एक तार्किक संबंध है। जब कोई व्यक्ति अपने धार्मिक विश्वासों के अनुसार जीने का निर्णय लेता है तो वह अपने जीवन में नियमों और नैतिक सिद्धांतों को शामिल करता है। इससे व्यक्ति का जीवन एक निश्चित दिशा में अग्रसर होता है, जहां उसका आचार व्यवहार और सोच धर्म के सिद्धांतों का पालन करते हैं। इस दृष्टिकोण से धार्मिकता केवल आस्था का मामला नहीं है, बल्कि यह एक संपूर्ण जीवन शैली है जिसमें नैतिकता, सामाजिक व्यवहार और व्यक्तिगत आचार व्यवहार शामिल होते हैं। हालांकि विश्वास और जीवन शैली में तार्किक संबंध का विश्लेषण करते समय हमें यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि सभी विश्वासों का असर जीवन शैली पर समान नहीं होता। कुछ लोग अपने विश्वासों को दूसरों पर थोपने के बजाय व्यक्तिगत स्तर पर समझते हैं, जिस कारण उनकी जीवन शैली और आचार व्यवहार अत्यधिक प्रगतिशील हो सकते हैं। इसके विपरीत कुछ लोग अपने विश्वासों में अत्यधिक कट्टर हो सकते हैं, जो उनकी जीवन शैली को सीमित कर देता है। इस प्रकार जब हम विश्वास और जीवन शैली का विश्लेषण करते हैं तो यह जरूरी है कि हम उनकी विविधताओं को भी ध्यान में रखें। यह स्पष्ट है कि विश्वास और जीवन शैली एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। विश्वास न केवल हमारे आचरण को आकार देता है, बल्कि यह हमारी सोचने की प्रक्रियाओं, हमारे दृष्टिकोण और सामाजिक संबंधों को भी प्रभावित करता है। इसलिए जब हम इन दोनों के बीच संबंधों को समझते हैं तो हम मानव व्यवहार और संस्कृति की जटिलताओं को अधिक स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं। इसे समझना न केवल धार्मिक या आध्यात्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि मनुष्य की स्थिति और उसके समाज में स्थान पर भी प्रकाश डालता है। हमें याद रखना चाहिए कि यहूदी धर्म, ईसाई धर्म, इस्लाम धर्म जैसे अत्यधिक विकसित सेमेटिक धर्मों पर अत्यधिक ध्यान केंद्रित करने से हम धर्म की आवश्यक मनोवैज्ञानिक प्रकृति के बारे में गुमराह हो सकते हैं, जैसा कि पश्चिम जगत या मध्य पूर्व का जगत गुमराह होता आया है। उच्च धर्मों में हमारे पास एक लंबी प्रक्रिया के अंतिम उत्पाद हैं, जो संभवतः मनुष्य के इस ग्रह पर प्रकट होते ही शुरू हो गए थे। इन अंतिम उत्पादों में हम एक ओर आध्यात्मिक विश्वास की एक भव्य और अत्यधिक परिष्कृत संरचना और दूसरी ओर उन्नत नैतिक सिद्धांतों के एक समूह के बीच काफी स्पष्ट रूप से अंतर करने में सक्षम हैं। यह संभव है कि पहले के चरणों में यह अंतर बिल्कुल भी नहीं किया गया था। हमारे वर्तमान वैचारिक ढांचे के कारण इन चरणों का सटीक रूप से वर्णन करना हमारे लिए कठिन है। हालांकि हम कल्पना कर सकते हैं कि एक चरण में, शायद सबसे पहले, मनुष्य इस दुनिया के प्रति एक अविभाज्य भावना के विषय थे। एक भावनात्मक, लगभग व्यक्तिगत इसमें शामिल थे, जिसके दौरान उन्होंने दुनिया की विशेषताओं और इसमें मौजूद शक्तियों को वस्तुओं के बजाय लोगों के रूप में देखा। बुबर के शब्दों का उपयोग करने के लिए उनके पास मैं तू के बजाय मैं यह संबंध था। यदि ये विशेषताएं और शक्तियां वास्तव में मनुष्य नहीं थीं, तो कम से कम उनमें इच्छाएं थीं।
उन्हें नाराज किया जा सकता था, उन्हें शांत किया जा सकता था, उन्हें मित्रों के रूप में स्वागत किया जा सकता था या उन्हें शत्रुओं के रूप में तिरस्कृत किया जा सकता था। यह दृष्टिकोण विश्वास और भावना का, बिलीफ एंड इमोशन का मिश्रण था। यदि हम धर्म में आदिम अवस्था के एक विशिष्ट वाक्यांश पर एक क्षण के लिए विचार करें, जैसे कि लैटिन न्यूमेन इन एस्ट, वहां कुछ अलौकिक है, तो हम शायद देख सकते हैं कि यह वाक्यांश एक विश्वास को कैसे व्यक्त करता है और एक भावना को कैसे व्यक्त करता है। वक्ता सोचता है और दावा करता है कि वहां कुछ अलौकिक है। वह आश्चर्य, विस्मय, भय और शर्मिंदगी भी महसूस करता है। हम इस बारे में अधिक सटीक भी हो सकते हैं कि किस तरह का विश्वास और किस तरह की भावनाएं शामिल हैं। यह विश्वास, यह बिलीफ, अनिवार्य रूप से एक गैर वैज्ञानिक विश्वास है, इस अर्थ में कि यह वस्तुओं या चीजों के बारे में विश्वास नहीं है। आदिम जंगली धर्म, प्रिमिटिव सैवेज, यह मान सकता है कि उसका भगवान गड़गड़ाहट और बिजली को नियंत्रित कर सकता है और यह उसके धर्म का हिस्सा हो सकता है। लेकिन यह मान लेना एक गलती होगी कि वह गड़गड़ाहट और बिजली के कारणों के बारे में झूठे सिद्धांतों में लिप्त है, कि उसका विश्वास सिर्फ खराब विज्ञान है। आदिम जंगली व्यक्ति अपने वातावरण में घटित होने वाली शक्तियों को एक अदृश्य घटना के रूप में देखता है। गड़गड़ाहट और बिजली जैसे प्राकृतिक तत्व उसके लिए केवल भौतिक घटनाएं नहीं, बल्कि उन शक्तियों का अवतार हैं जो उसकी जीवनधारा को संचालित करती है। यह विश्वास उसकी धार्मिकता का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो उसे एक अज्ञात और डरावनी शक्ति के साथ जोड़ता है। उसके विचारों में यह धारणा है कि यह शक्तियां उसे नियंत्रित कर सकती हैं और इसी से उसकी आस्था का जन्म होता है। यह बिल्कुल भी विज्ञान नहीं है, यह व्यक्तिगत या अर्ध व्यक्तिगत शक्तियों में विश्वास है, जिसे वह सोचता है वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखना एक गलती होगी। यही कारण है कि अधिकांश आदिवासी लोग अपने धर्म के प्रति एक ढोंगी, हार्दिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विरोध करते हैं। उनके ये विश्वास चाहे जो भी हो, यह अनिवार्य रूप से कुछ विचित्र, अप्रत्याशित और भयावह सत्ता के बारे में है, कुछ ऐसा जो खुद से अधिक शक्तिशाली है, जिसे वह केवल आंशिक रूप से ही नियंत्रित कर सकता है। इसी तरह इस सत्ता से भावनात्मक जुड़ाव भी अन्य भावनात्मक जुड़ावों की तरह नहीं है। यह पूरी तरह से उन भावनाओं की तरह नहीं है जो हम बराबर के लोगों के बीच व्यक्तिगत संबंधों में अनुभव करते हैं। न ही यह कवि या प्रकृति प्रेमी के दृष्टिकोण की तरह है, क्योंकि इन दोनों मामलों में भी हम स्वयं को मूल रूप से सुरक्षित और संरक्षित महसूस करते हैं। यहां हम अपने से बाहर शक्तियों की उस भावना का सामना नहीं करते हैं जो धार्मिक व्यक्ति के अंदर भय और आतंक को जन्म देती है। लैटिन शब्द रिलिजियो भ्रामक नहीं है, क्योंकि धर्म का अर्थ, रिलीजन का अर्थ है अलौकिक सत्ता से किसी प्रकार का बांधने वाला बल या बाध्यकारी बल, जिसे आस्तिक द्वारा मान्यता प्राप्त है। Some kind of binding or compelling force recognized by the believer, कुछ ऐसा जो उसमें उस विशेष धार्मिक दृष्टिकोण को प्रेरित करता है जिसे हम पूजा या वर्शिप कहते हैं। इस अदृश्य शक्ति के साथ संबंध साधने के लिए वह आदिम धर्म पूजा और उल्लास की गतिविधियों में संलग्न रहता है। यह धार्मिक क्रियाएं जो विशेष दिनों, विशेष स्थानों और विशेष गतिविधियों के साथ जुड़ी होती हैं, उसे एक सामूहिक पहचान देती हैं। उसकी आस्था उस विशेष अदृश्यता में स्थापित होती है जो उसके जीवन में एक अर्थ और दिशा प्रदान करती है। इस भावना की जड़ें उस आदिम भय में गहराई तक फैली होती हैं जो उसे संसार की शक्तियों से युद्धरत महसूस कराती हैं। हालांकि विज्ञान के विकास के साथ मनुष्य ने अब प्राकृतिक घटनाओं को स्पष्ट समझने की दिशा में कदम बढ़ाया है। जैसे जैसे हम दुनिया को जानने लगे तो हमारे धार्मिक विश्वास भी बदलने लगे। अब वह इन शक्तियों को केवल तर्क और तात्विक दृष्टिकोण से नहीं, बल्कि एक अंतर्दृष्टि के रूप में देखने लगा है। यह तथ्य कि वह वस्तुओं और घटनाओं को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहा है, उसके भीतर की आस्था को धीरे धीरे एक नए चश्मे से देखने के लिए प्रेरित करता है। प्रकृति के जिन भेदों से हम अब परिचित हैं, वे भेद जल्द ही प्रकट होने लगे। कुछ विशिष्ट चीजें, विशिष्ट दिन, विशिष्ट स्थान, विशिष्ट क्रियाएं या जीवन के अन्य भाग धार्मिक हैं और निहितार्थ रूप से जीवन के अन्य भाग नहीं हैं। न्यूमेन, आत्मा या दिव्य सत्ता हर जगह नहीं है, इसलिए विशिष्ट विश्वास उत्पन्न होते हैं जो आदिम भय से अलग होते हैं और अंततः एक परिपक्व धर्मशास्त्र बनता है।
जैसे जैसे दुनिया की ताकतें परिचित होती जाती हैं और मनुष्य अधिक नियंत्रण और सुरक्षा प्राप्त करता है, वस्तुओं और चीजों के प्रति उसकी भावनाएं मूल धार्मिक भावना से अलग हो जाती हैं। कुछ वस्तुएं अभी भी न्यूमैन को बनाए रखेंगी, हालांकि वे अंततः प्रतीकों की स्थिति में पतित हो सकती हैं, और कुछ घटनाएं या शक्तियां जो अभी भी समझी या स्वीकार नहीं की गई हैं, वे धर्म के दायरे में रहेंगी। लेकिन भावना का अधिकांश हिस्सा लोगों की ओर मुड़ने की संभावना है, आंशिक रूप से शायद इसलिए क्योंकि लोगों को चीजों की तुलना में नियंत्रित करना अधिक कठिन है। तब धर्म अभी भी स्वयं और अन्य लोगों के बारे में किसी की भावनाओं पर हावी रहेगा, और इससे परिपक्व नैतिकता की ओर एक स्पष्ट लेकिन महत्वपूर्ण कदम है। इस परिवर्तन का परिणाम यह होता है कि उसकी धार्मिक भावना अब केवल अदृश्य शक्तियों से नहीं, बल्कि व्यक्तिगत अनुभवों, संबंधों और सामाजिक संरचनाओं से भी प्रभावित होती है। यह प्रक्रिया नैतिकता की एक नई परिभाषा पेश करती है, जो उसे अपने और अन्य लोगों के प्रति अधिक समझदारी और संवेदनशीलता की पहचान कराती है। इससे स्पष्ट होता है कि आदिम विश्वास से विकसित होते हुए धर्म का स्वरूप अब एक व्यापक और समग्र दृष्टिकोण की ओर बढ़ रहा है, जिसमें अज्ञात शक्तियों का भय कम और व्यक्तिगत संबंधों की महत्ता अधिक हो जाती है। नैतिकता की नदी कई स्रोतों से बहती है, लेकिन हम धर्म में कम से कम 2 स्रोतों को अलग कर सकते हैं। इनमें से पहला तत्व कर्मकांडीय तत्व, अनुष्ठान परक तत्व से आता है। धर्म में कुछ चीजें वर्जित हैं। धर्म में कुछ विशिष्ट कार्य करने का आदेश दिया जाता है, चाहे यह कार्य सीधे किया जाए, जैसा कि 10 कमांडमेंट्स 10 आज्ञाओं में आदेश है, एक स्पष्ट रूप से परिभाषित और सर्वोच्च ईश्वर के आदेश के रूप में, या हो सकता है कि इन आदेशों के पीछे की भावनाएं अधिक अस्पष्ट हों, फिर भी व्यक्ति पर बाहर से थोपी गई ये आज्ञा या कम से कम एक आवश्यकता की अवधारणा होती है।